सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं होली क्लास 10 चैप्टर 9 के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। अब्बास का अध्याय होली एक बहुत ही मासूम लड़की के बारे में है, जिसे एक शिक्षक ने सभी विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए सिखाया था। होली का असली नाम सुलेखा था, जो 3 बेटों और 4 बेटियों में रामलाल की सबसे छोटी संतान थी। जब वह 10 महीने की थी तब वह अपने सिर के बल खाट से गिर गई थी, जिससे उसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जब वह 2 साल की थी तब उसे चेचक ने हमला किया था, जिससे उसके चेहरे पर बहुत सारे धब्बे हो गए। 5 साल की उम्र तक वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी, और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह हकलाने लगी। वह एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती थी, जहां उसकी 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। उसके पिता उसके बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि वह सुंदर या बुद्धिमान नहीं थी। एक दिन उनके गांव में एक प्राथमिक स्कूल का उद्घाटन तहसीलदार साहब ने किया था, जिन्होंने रामलाल से कहा कि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, क्योंकि वह गांव में अपनी बेटियों को भेजकर एक मिसाल कायम करेंगे। होली की मां अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में रामलाल ने भोली को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहा। पहले तो भोली स्कूल जाने से डरती थी, लेकिन आखिरकार जब उसे नई ड्रेस प्रदान की गई तो वह स्कूल के लिए तैयार हो गई। वहां जैसे उसके पड़ोसी करते थे, दूसरे छात्र भी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन स्कूल की एक महिला शिक्षक ने उसका समर्थन किया और उसे लगातार पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कई साल बीत गए और रामलाल ने पड़ोस के गांव के एक अमीर व्यक्ति विश्वम्भरनाथ के साथ होली के विवाह की व्यवस्था की, जो कि लगभग उसी उम्र का था जैसा कि रामलाल खुद था। इसके अलावा वह लंगड़ा कर चलता था। होली का चेहरा देखे बिना वह भी शादी के लिए तैयार हो गया। शादी के समय जब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से सिली हुई घूंघट को पीछे खिसकाया और जब दूल्हा माला उठा रहा था, तब आकस्मिक रूप से विश्वम्भरनाथ ने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा देखने के बाद विश्वम्भरनाथ ने रामलाल को 5000 रुपये के दहेज के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, वरना वे शादी से वापस लौट आते। रामलाल ने विश्वम्भरनाथ से कुछ न करने का अनुरोध किया, लेकिन वह उनकी मांग पर कठोर था। जब किसी तरह रामलाल ने राशि की व्यवस्था की तो होली ने बोलना शुरू किया और आखिरकार उसने शादी को अस्वीकार कर दिया। उसे वहां के सभी गांव वालों द्वारा एक बुरी लड़की और एक बेशर्म लड़की बताया गया था, और बिना शादी के ही विश्वम्भरनाथ वहां से लौट आया। लेकिन होली को किसी बात की परवाह नहीं थी, और उसने अपने माता पिता से कहा कि वे उसके बारे में चिंता न करें, क्योंकि बुढ़ापे में वह दोनों की सेवा करेगी और आत्मनिर्भर होने के लिए वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने बहुत कुछ सीखा है। जब उसने अपने शिक्षक से उसके निर्णयों के बारे में पूछा तो उसके शिक्षक ने उसकी पूरे दिल से प्रशंसा की। और कहानी यहीं पर खत्म होती है और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।